आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रेंड लिक्विडिटी। अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइंस सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये लिक्विडिटी के पुल्स हैं, जहां बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और उनके ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब करके मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। आज के इस 15 मिनट के वीडियो में आप समझेंगे कि ट्रेंड लिक्विडिटी क्या है, कैसे बनती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। तो अगर आप सीरियसली अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड लिक्विडिटी होती क्या है। देखिए, जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड बनता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो प्राइस के स्विंग लोज या स्विंग हाइस को कनेक्ट करती हैं। अब जब प्राइस इन ट्रेंड लाइंस के पास आती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस लेते हैं और यहीं पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। लिक्विडिटी का मतलब है बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स का कलेक्शन, यानी वो सारे ऑर्डर्स जो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी बैठे हैं। अब ट्रेंड लाइंस के आसपास क्या होता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइंस के नीचे या ऊपर रखते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं और मैनुअल ट्रेडर्स वेट कर रहे होते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का। तो ट्रेंड लाइन के पास एक मैसिव पूल ऑफ ऑर्डर्स बन जाता है और यही है ट्रेंड लिक्विडिटी। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या स्मार्ट मनी को अपनी बड़ी पोजीशंस फील करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है और ट्रेंड लाइंस के पास नेचुरली बहुत सारा लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाता है। तो वो डेलिबरेटली प्राइस को ट्रेंड लाइन तक ले जाते हैं, सारे रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर मार्केट को अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मली ट्रेडर्स ट्रेंड लाइंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि लिक्विडिटी कैसे बनती है। मान लीजिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, यानी अप ट्रेंड में। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग अप्रोच में दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी है रीटेस्ट ट्रेड। इसमें ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो वहां से बाउंस होगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करती है। तो वो ट्रेंड लाइन के पास बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी। सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही लगती है ना? ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है, परफेक्ट सेटअप। दूसरी स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट ट्रेड। इसमें ट्रेडर्स वेट करते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। जब एस्केंडिंग ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होती है तो वो समझते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो वो या तो तुरंत सेल कर देते हैं या फिर वेट करते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर आए, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे नीचे से और फिर वहां से सेल करते हैं। उनका लॉजिक होता है कि पहले जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब देखिए, इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज में क्या कॉमन है। दोनों में ही ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन के ऑपोजिट साइड पर रख रहे हैं। रिटेस्ट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर है और यही है वो लिक्विडिटी पूल जो बन रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास। अब डिटेल में समझते हैं कि ट्रेंड लाइन के आसपास लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होती है। मान लीजिए एक एस्किंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाइज और हायर लॉज बना रही है। ट्रेडर्स इन स्विंग लोस को कनेक्ट करके एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ट्रेंड लाइन के नीचे क्या क्या ऑर्डर्स होंगे। पहला, सारे रिटेस्ट बायर्स जिन्होंने ट्रेंड लाइन से बाय किया था, उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रेंड लाइन के नीचे होंगे। ये सारे सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं। दूसरा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, उनके सेल स्टॉप ऑर्डर ट्रेंड लाइन के नीचे पेंडिंग होंगे। तीसरा, कुछ मैनुअल ट्रेडर्स जो चार्ट देख रहे हैं, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वो मैन्युअली सेल करेंगे। तो इमेजिन कीजिए, ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे एक मैसिव कलेक्शन ऑफ सेल ऑर्डर्स बैठा हुआ है। हम इसे लिक्विडिटी पूल कहते हैं और यही वो फ्यूल है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को चाहिए। जब प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करती है, यानी ट्रेंड लाइन को थोड़ा ब्रेक करती है, तो सारे ये ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, फोर्स्ड सेलिंग। सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मैनुअल ट्रेडर्स सेल कर देते हैं। अब इतनी सेलिंग प्रेशर के बावजूद अगर कोई बड़ा बायर उन सारी सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर ले तो क्या होगा? प्राइस फिर से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि असल में मार्केट स्ट्रक्चर तो बुलिश ही था, बस ट्रेंड लाइन के नीचे का लिक्विडिटी कलेक्ट करना था।
यही है स्मार्ट मनी का गेम प्लान। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? देखिए, जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो सोचते हैं अब ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड शुरू होगा। लेकिन यह सोच फंडामेंटली गलत है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ट्रेंड लाइन से नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायर हाइज और हायर लोज से, या लोअर हाइज और लोअर लोज से। असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के लिए प्राइस को सिर्फ ट्रेंड लाइन के नीचे जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रीवियस हायर लो भी ब्रेक हो गया। जब तक प्राइस एक क्लियर लोअर लो नहीं बनाती, यानी प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ नहीं देती, तब तक टेक्निकली आप ट्रेंड इंटैक्ट है। यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक को स्ट्रक्चरल शिफ्ट समझ लेते हैं और सेल कर देते हैं, जबकि असल में मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। मार्केट सिर्फ ट्रेंड लाइन के नीचे का लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है। एक बार जब सारी सेलिंग ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाती हैं तो प्राइस फिर से अपने एक्चुअल बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर देती है। इसे हम फॉल्स शिफ्ट या लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। यह एक डेलिब्रेट मूव होती है बड़े प्लेयर्स की। वो जानबूझकर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकें, उनकी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकें और फिर अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर सकें। और सबसे दुखद बात यह है कि जो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन पर रिली करके सेल करते हैं वो सबसे बुरी पोजीशन में फंस जाते हैं। उन्होंने डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन से सेल किया, लेकिन मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब जब हम समझ गए हैं कि ट्रेंड लिक्विडिटी कैसे काम करती है, तो आइए देखते हैं कि हम इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन ब्रेक्स के ऑपोजिट साइड ट्रेड करना। इस स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। मान लीजिए मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। अब प्राइस एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास आती है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स यहां सेल करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि क्या प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ है। अगर नहीं तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। यह ट्रेंड लाइन ब्रेक सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके बाय करेंगे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जहां सारे रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं। आप ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा और नीचे जाए, लिक्विडिटी को स्वीप करे और फिर जब बुलिश रिवर्सल साइन दिखें, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तब आप बाय एंट्री लेंगे। आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा? ऑब्वियसली रीसेंट स्विंग लो के नीचे, वो एक्चुअल स्ट्रक्चरल लेवल जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। और टारगेट नेक्स्ट हायर हाई बनाने की डायरेक्शन में, या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर है। यह स्ट्रैटेजी पावरफुल है क्योंकि आप रिटेल ट्रेडर्स के एग्जैक्टली ऑन पोजिट साइड ट्रेड कर रहे हैं और स्मार्ट मनी के साथ अलाइन हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हो। अगर मार्केट साइडवेज में है या कंफ्यूजिंग है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक से दूर रहना बेहतर है। दूसरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइंस को मैग्नेट की तरह यूज करना। यह थोड़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आइडिया यह है कि ट्रेंड लिक्विडिटी पॉइंट्स प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए आपने मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाली है। कोई रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ है, बेरिश पैटर्न बना है या कोई और रीजन है। अब आप देखते हैं कि नीचे कहीं एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसे अभी तक टच नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस वहां तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वहां लिक्विडिटी का एक पूल बैठा हुआ है। तो आप इस ट्रेंड लाइन को अपने टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट वो ट्रेंड लाइन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइस वहां तक खींची जाएगी लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए। यह आपको एक रियलिस्टिक और हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट देता है। इसी तरह अगर आप कोई बाय सेटअप देख रहे हैं लेकिन प्राइस थोड़ी दूर है एंट्री पॉइंट से और आपको पता है कि ऊपर कहीं एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि जब प्राइस ऊपर मूव करेगी तो वो ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश करेगी। तो यह आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी ट्रेड में अच्छा पोटेंशियल है। बेसिकली ट्रेंड लाइंस को डायरेक्ट ट्रेडिंग लेवल्स की जगह आप उन्हें प्राइस मैग्नेट्स के रूप में देखें, वो एरियाज जहां प्राइस नेचुरली अट्रैक्टेड होगी लिक्विडिटी की वजह से। चलिए अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ट है जिसमें एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है।
यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइस लोअर लोज बना रही है और लोअर हाइज बना रही है। अब ट्रेडिशनल ट्रेडर्स क्या करेंगे? जब प्राइस इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को टच करेगी ऊपर से, तो वो सेल करेंगे ये सोचकर कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और प्राइस फिर से नीचे जाएगी। या फिर कुछ ट्रेडर्स वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ, तो वो बाय करेंगे यह सोचकर कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अप ट्रेंड शुरू हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है और उसे ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ। सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब बाय करना चाहिए। वो अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन के नीचे रखते हैं। लेकिन अब आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। क्या कोई हायर हाई बना? क्या प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हुआ? अगर नहीं, तो टेक्निकली मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है। यह ट्रेंड लाइन ब्रेक सिर्फ ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए है। ट्रेंड लाइन के ऊपर सारे सेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हैं जिन्होंने ट्रेंड लाइन से सेल किया था। सारे मैनुअल बायर्स के ऑर्डर्स हैं, यह सब लिक्विडिटी है। और अब देखिए क्या होता है। थोड़ी देर बाद प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू कर देती है। ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक करती है, इस बार नीचे की तरफ। सारे बायर्स जो ऊपर फंस गए थे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और मार्केट अपने ओरिजिनल बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर देती है और भी नीचे जाती है। यही है ट्रेंड लिक्विडिटी का रियल एक्शन। मार्केट ने डेलिबरेटली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, सारे रिटेल बायर्स को ट्रैप किया, उनकी लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्ब किया और फिर अपने एक्चुअल बियरिश स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया। जो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन पर डिपेंड करके बाय किए, वो सबसे बुरी तरह फंस गए। तो इस एग्जाम्पल को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था? देखिए, जब प्राइस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा? वो मार्केट स्ट्रक्चर को देखेगा। अगर मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, यानी कोई हायर हाई नहीं बना, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक एक फॉल्स शिफ्ट है, एक लिक्विडिटी ग्रैब है। तो स्मार्ट ट्रेडर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके सेल की प्लानिंग करेगा। वो वेट करेगा कि प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, वहां थोड़ा कंसोलिडेट करे या रिजेक्शन दिखाए, और फिर जब बेरिश कॉन्फर्मेशन मिले, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल या बेरिश पिन बार, तब वो सेल एंट्री लेगा। उसका लॉजिक होगा कि मार्केट ने अपना लिक्विडिटी कलेक्शन कर लिया है, अब फिर से बेरिश ट्रेंड में जाएगी। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर, वो एक्चुअल स्ट्रक्चरल लेवल जो मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। अगर प्राइस वहां से भी ऊपर जाता है, तब मानेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। टारगेट नेक्स्ट लोअर लो बनाने की डायरेक्शन में। यह अप्रोच सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि आप ट्रेंड लाइन पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और ट्रेंड लाइन को सिर्फ लिक्विडिटी इंडिकेटर के रूप में यूज कर रहे हैं। आप रिटेल ट्रेडर्स के ऑपोजिट साइड खड़े हैं और स्मार्ट मनी के साथ अलाइन हैं। तो चलिए समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ट्रेंड लिक्विडिटी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से समझें और अप्लाई करें। पहली बात, ट्रेंड लाइंस सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, वो लिक्विडिटी के पूलज हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स कलेक्ट होते हैं। ट्रेंड लाइन के आसपास बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स का मैसिव कलेक्शन बनता है और बड़े प्लेयर्स इस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए डिलिबरेटली प्राइस को वहां तक ले जाते हैं। दूसरी बात, ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर्स यह गलती करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर तब चेंज होता है जब अकैटियल स्विंग हाइजस या स्विंग लॉज ब्रेक होते हैं। सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। ट्रेंड लाइन ब्रेक अक्सर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होती है। तीसरी बात, ट्रेंड लाइंस को डायरेक्ट ट्रेडिंग लेवल्स की जगह उन्हें लिक्विडिटी इंडिकेटर्स और प्राइस मैग्नेट्स के रूप में यूज करें। अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन है, तो समझ जाइए कि प्राइस वहां तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है लिक्विडिटी की वजह से। इसे अपने टारगेट सेटिंग में यूज करें। चौथी बात, ट्रेंड लिक्विडिटी के खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ ट्रेड करें। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की जगह पहले मार्केट स्ट्रक्चर चेक करें। अगर स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है और ट्रेंड लाइन ब्रेक सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप लग रही है, तो आप एक्चुअल ट्रेंड डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। बस एंट्री थोड़ा वेट करके लें जब लिक्विडिटी स्वीप कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, ट्रेंड लिक्विडिटी समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको मार्केट के बिहाइंड द सीन्स मैकेनिक्स दिखाता है। यह आपको रिटेल माइंडसेट से निकालकर इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग की तरफ ले जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि बड़े प्लेयर्स कैसे लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं
और कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, तो आप उन ट्रैप्स में फंसने से बच सकते हैं और उससे भी बेहतर आप उन्हीं ट्रैप्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी चार्ट्स पर जाएं और पिछले ट्रेंड लाइन ब्रेक्स को एनालाइज करें इस नए पर्सपेक्टिव से। देखिए कि कितनी बार ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद प्राइस ने अकेट्यूअल ट्रेंड कंटिन्यू किया बजाय रिवर्स होने के। प्रैक्टिस कीजिए मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की और धीरे धीरे आप ट्रेंड लिक्विडिटी को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं लिक्विडिटी के और कॉन्सेप्ट्स कवर करूं जैसे इक्वल हाइज / लोज लिक्विडिटी या स्टॉप हंट, तो कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और रिमेंबर, ट्रेड द स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट द लाइन्स।